तो वापस ले ला सकते हैं। हेलो, राम मिलन भाई साहब, राम मिलन भाई साहब बहादुर के रहने वाले हैं। ये 11 रुपए इनाम दे रहे, मगर भाई साहब का कहना है इनका कसीका मारो। चाचा जो मैंने अपराध किया है वो तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर भोला जी, मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ कर दो। गुस्सा कहा, आराम से मांग लिया। देखो कोई हंसेगा नहीं, गाड़ी मत बजा दो। ये हंसी का बदला एक दिन हम अवश्य चुकाएंगे। ये हंसी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी सम्मेल। दिशा मुझे दिखाई, कर्ज में संसार में, कर्जे संसार में जीवित रहो तो तेरी जवानी का जाम अपने होठों से नहीं पिए। तो मेरा ठाकुर बादल सिंह नाम नहीं है। बाबूजी, बिटिया, महाराज का न्याय देखो कितना अच्छा। तुरंत अपने भतीजे से, हम गरीबों से माफी मांगा। अगर और कोई महाराज होते तो अपने भतीजे की तरफ लगते, लेकिन इतने अच्छे महाराज हैं कि तुरंत ही माफी मंगवा लिया। हाँ बाबू, ऐसे महाराज किसी राज के में नहीं मिलेगा। हाँ बाबूजी, महाराज ने बहुत अच्छे हैं, देखो कितने अच्छा फैसला किया है। हाँ किया बेटी। महाराज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है? तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत सीरियस है, इसलिए सुनो मेरी बात। क्या कहना है? और बेटी बात मैं चुप कहता हूँ, सुनो मेरी बात। बेटी लो मैं दे रहा और मैं रुपया बेटी लो बेटी और साथों की दे आइए सवाली साथों की हमारे सामने में भैया इनाम ले लो। अरे भैया इनाम ले लो। पापों की ले आइए
भाई साहब, पंचम भाई साहब ग्राम राम भान खेले के रहने वाले हैं। ये 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं। मगर भाई साहब का कहना, महाराज आपका हमको फैसला बहुत ही पसंद आया। महाराज हो तो ऐसे हो। बहुत अच्छी बात है बेटी, ये पैसे लीजिए और अपने पिताजी की दवा ले आना। महाराज और बेटी जाओ अपने बापू की दवा लेकर के अपने पिता की देख रेख करना। और तुम्हारे यहाँ अगर खाने पीने की तकलीफ है तो मैं तुम्हारे यहाँ 10 कुंतल गेहूं, 30 कुंतल धान और हर तरह की सब्जियां मैं इन द्वारपालों के हाथों से मैं तुम्हारे घर में भिजवा दूंगा। हाँ महाराज जी, आज तुम हो भगवान अरे नहीं बेटी, महाराज ये मत कही भाई साहब ग्राम लाभान खेला के रहने वाले हैं। ये 21 रुपए हमारे महाराज के लिए हाथ हाथ कलम दिए गए। बेटी भगवान नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन मैं इस प्रजा को देख रेख लिए मुझे ये प्रजा ने मुझे सिंहासन में बिठा दिया, तो मैं सिंहासन में बैठी रहता हूँ तो मेरा कर्तव्य हर भूखे प्यासी को देखना। जाओ ठीक, चाहे मन से जाओ। अगर ये तुम्हें बात आज दोबारा कुछ कहता है तो आकर के मुझे तुरंत बता देना, मैं इसका सर धड़सूंगा। भोला दादा जा सकते हो, जाओ बेटी, खुश रहो। चल स्टाफ, ये आ गए मांगूलाल भाई साहब ग्राम सिद्धपुरा के रहने वाले हैं। ये 21 रुपए महाराज के लिए हाथों हाथ कलम देंगे। भैया आप लाख शुक्रिया है। द्वारपाल मैं चल के आराम करता हूँ, लेकिन एक बात तुमसे कहना ही, तुम्हें इस बात को मालूम होना चाहिए कि मेरी बेटी रेवती शादी योग्य तैयार हो चुकी है। अगर कोई किसी भी राज्य में कोई अगर अच्छा लड़का मिल जाता है तो उस लड़के की तलाश करके मुझे खबर देना, मैं अपनी बेटी रेवती की शादी उसी के साथ रचा दूंगा। ये आ गए गुड्डू भैया। गुड्डू भैया ग्राम राजा खेड़ा के रहने वाले हैं। ये 21 रुपए महाराज के लिए हाथों हाथ कलम पार्टी का धन्यवाद। लाख लाख शुक्रिया भैया को। द्वारपाल देखना मैं चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरी लड़की के लिए कोई बच्चा सब पर ढूंढते रहे। ठीक है महाराज जी। और एक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ी के चदरिया, जाना है कचहरिया, ओढ़ी के चदरिया, एक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ी के चदरिया। संभे दूसरा नाते संसदी नहीं है, संभे दूसरा नाते संसदी नहीं है। चिट्ठिया तीन दिना की, चिट्ठिया तीन दिना की लगी है कचहरिया, ओढ़ी के चदरिया। तारीख हरना लगी है,
भटकाई गई है चैया चारी कहारे गई है गली में भटकाई गई है पांजर कांच अगुरिया ओए पांजर कांच अगुरिया तेरी तोहर खोकरिया तेरी के चढ़िया। कहानी को जिसे ध्यान दे, इधर देखिए इसी राज्य में ये पलनपुर है और पलनपुर में कहे देखिए श्यामा भक्ति नाती है आकर देखिए अपने बेटे का इंतजार करती है और घर से उसका बेटा सावन आता है। देखिए कहानी किस मोड़ पे जाती है। ना मालूम हमारा बेटा सावन कहाँ इधर घूमता रहता है। स्कूल जाने का समय हो गया है और कुछ खाया नहीं आता उसे और मैं भोजन के तैयार बैठी हूँ। कब आए और कब मेरा बेटा सावन स्कूल जाए मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। पूरी बसो मेरे नए नन्ही में बसो मेरे नए नन्ही में बसो मेरे नए नन्ही में ना मालूम कहाँ नौकर चले गए। चाय पीने गए थे। हम कल होटल पर से चाय पिए। से बताओ आपने कहीं पर हमारे बेटे सावन को देखा है? यानी आपका बेटा जो सावन? हाँ। नहीं नहीं मैंने तो उसे नहीं देखा है। ना मालूम कहाँ गया। आज स्कूल जाने का समय हो गया। हाँ। इधर उधर घूमता रहता है। अरे कहाँ स्वागत हुआ है अभी? ठीक है मैं इसके आने का इंतजार करती हूँ और आप गेट पे लगे रहो। हाँ ठीक है ये हेलो क्या बताऊँ शिल्पी कॉलेज का समय है। आओ चल मेरे मैया का आशीर्वाद लेते उसके बाद कॉलेज के लिए प्रस्थान करते हैं। अब सोचे किसे मुझे बाकी बात चलना चाहिए। ये रातें ढलती नहीं रब की मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं उसकी मर्जी बिना रब जो चाहे वही तो ये होना है। रब जो चाहे वही तो ये होना है। आदमी खिलौना है आदमी खिलौना होना रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है।
हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कब। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कहीं ना जाने यहाँ क्या हो जाए कब। हर ख्वाब यहाँ पर सजना है, हर ख्वाब यहाँ पर सजना है। आदमी माँ, बेटा सावन, मैं जानता हूँ कि तू मेरे इंतजार में बैठी है। और भैया मैं तुझसे बगैर बताए कुछ अपने दोस्तों के पास चला गया था उससे मिलने के लिए। और भैया तुझसे कहना है। क्या करना है बोलो। सुनो माँ। और मैया ये लाल आपका, बोलो सावन। मैया ये और लाला आपका, और झुका रहा है शीश। मैया लाला आपका, आशीष दे। भैया यही आशीष दे, सदा रहूं खुशहाल। भैया यही बेटा सावन। माँ। और बेटा श्याम खुशी रहो, बेटा सावन खुशी रहो। बड़े जाने जी माँ। मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते भैया? और जो कुछ मैं पूछूं
साफ साफ मुझे जवाब चाहिए। अरे पूछ तो मैया, क्या पूछना चाहती है? मैं तेरे प्रश्नों का सही जवाब दूंगा। सब बेटा सोनी कहो, आज क्या बात है, बेटा सावर कहो। सब बेटा सावर कहो, आज क्या बात है, क्यों नहीं तुम गए आज स्कूल हो, अपनी मैया से इजहार कर दीजिए। अपनी मैया से इजहार कर दीजिए, जब किसी को नहीं जाना भूल है। बोलो। तेरी कहने का मतलब कि अभी तक मैं स्कूल क्यों नहीं गया? हाँ लेकिन भैया आज मैं तुझसे कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। सुन मां, तो ये मैया स्कूल जाना और ये भूला नहीं। मैं स्कूल जाना नहीं भूला हूँ, लेकिन आपसे कुछ कहना है भैया। बोलो क्या करना है? ये मैया स्कूल जाना भूला नहीं, और दिल की ख्वाहिश